निरोग रहने के लिए योग जरूरी है। योग से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हर उम्र के लोगों को नियमित योग करना चाहिए। इस संदेश के साथ लायंस क्लब ऑफ कोलकाता अरवाना ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आनंदपुर रोड स्थित अरवाना कॉम्प्लेक्स के प्रांगण में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर 72 वर्षीय मदन अग्रवाल और डिवाइन नर्सिंग होम के प्रमुख श्री राम सोनी ने मौजूद लोगों को योग के महत्व के साथ उसके तरीके बताए। इस दौरान मदन अग्रवाल ने कहा कि आज इस उम्र में वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह योग का ही कमाल है। उन्होंने कहा, स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करना जरूरी है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा योग, वॉकिंग, जॉगिंग जरूर करना चाहिए। योग पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। योग से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे मन को शांति मिलती है। वह खुद 32 वर्षों से योग करते आ रहे हैं। 72 ईयर्स की एज में भगवान की दया से मैं स्वस्थ हूँ और ये योगा का ही कमाल है। हर आदमी को अपने समय से निकाल के, सुबह का समय सबके पास फ्री का होता है, तो 1 घंटा शरीर को देना है। योगा करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो। देखो, वॉकिंग जॉगिंग जिम में अलग फ़ायदे हैं। योगा में फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो योगा फुल फ्लेज एक एक्सरसाइज है। श्री राम सोनी ने योग को विज्ञान बताया। उन्होंने कहा कि जैसे हमें जीने के लिए भोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसी तरह स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। योग से शरीर के अंदर के अंग स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन 40 से 45 मिनट तक योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। योगा ये भी एक साइंस है, और जिस तरह से हम लोगों के लिए खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, उसी तरह योगा भी उससे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि योगा से इंटरनल जो ऑर्गन है उनका एक्सरसाइज होता है। आउटसाइड के जिम वगैरह में जाने से हमारे आउटसाइड के बॉडी बोन के वगैरह हो जाती है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन की एक्सरसाइज योगा में ही होती है। इसलिए हर आदमी को आधा पौन घंटा निकाल के योगा निकाल के स्वस्थ रहे। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ कोलकाता अरवाना के अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल ने कहा कि योग हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, जिसे हम भूल गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरु स्वामी रामदेव ने योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। योग हमारे लिए उतना ही लाभदायक है जितना कि संजीवनी बूटी। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, मन को शांति मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है। क्लब ने योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस दिन सामूहिक रूप से योग कार्यक्रम आयोजित किया। क्लब मानव सेवा कार्यों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में यास चक्रवात से प्रभावित लगभग 1000 परिवारों में राशन वितरित किया गया। इससे लगभग 3000 लोग लाभान्वित हुए। 25 जून को लायंस क्लब ऑफ कोलकाता अरवाना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल ने 72 वर्षीय मदन अग्रवाल और डिवाइन नर्सिंग होम के प्रमुख श्री राम सोनी का माला पहनाकर स्वागत किया। हमारी ऋषियों मुनियों की बहुत पुरानी परंपरा थी, जिसे हम भूल गए थे, पर इसको कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की बड़ी असीम कृपा और बाबा रामदेव की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जगत इसको कर दिया। ये ना ही हमें हर चीज़ों से डॉक्टर बाद में आता है,
या कोई भी चीज़ बाद में आती, ये हमारे लिए उतनी लाभदायक है जैसे कि संजीवनी बूटी का काम करता है। हम लोगों को योग से ना ही सिर्फ शरीर तंदुरुस्त रहता है, मानसिक तनाव भी दूर होता है और हम हर तरह से स्वस्थ रहते हैं। हमारी शांति और ये काफ़ी बढ़ती है। वैसे हम लायंस क्लब ऑफ अरबाना काफ़ी काम करते हैं। परसों ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यश चक्रवात को प्राय 1000 आदमी के आसपास, 1000 परिवारों के आसपास हम लोगों ने राशन सामग्री बांटी, जिसके अंदर में प्राय 2,500-3 हज़ार आदमियों को लाभान्वित हुआ। अब एक हम रक्त दिवस भी करने जा रहे हैं 25 तारीख से, यही करने जा रहे हैं। योग से क्या है कि हम एक से योग का मतलब ये जोड़ना। लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मेगा सिटी के सदस्य सुशील खेतान ने कहा कि योग दुनिया को भारतवर्ष की देन है। मुझे नहीं लगता कि योग के फायदे को नए तरीके से बताने की ज़रूरत है। कोरोना काल में योग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, इसलिए इसका महत्व सभी लोग जानते हैं। लायंस क्लब ऑफ कोलकाता अरबाना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और खुशी है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान सुनिश्चित किया। स्वस्थ रहने के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग ऐसी विद्या है जिसके नियमित अभ्यास से बीमारी नहीं आती। दुनिया को भारत की देन है और इस योग से जो फ़ायदे हैं इसके बारे में मुझे लगता नहीं है कि किसी को और नए तरीके से बताने की ज़रूरत है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे जोर दिया गया प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से, तो वो था कि भाई आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और इम्यूनिटी बढ़ाने में योग और प्राणायाम का जितना बड़ा महत्व है ये सब जानते हैं। 80 वर्षीय महेश किल्ला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस खास दिवस पर योग करने वालों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। योग से कोरोना जैसे बीमारी कोसों दूर भागेंगी, इसलिए हर व्यक्ति को नियमित योग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वह खुद लगभग 40 वर्षों से योग कर रहे हैं, इसलिए वह अब तक एक दिन भी बीमार नहीं पड़े। यह सब योग की ही देन है। योग करने वाले को बधाई और शुभकामनाएं। योग एवरीडे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी आदमी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, कोरोना को दूर भगाने के लिए। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज योग का आप देख लीजिए किस हिसाब से होता है, और अपने घर पर रोज़ नियमित रूप से कम 40 से 45 मिनट योग करिए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उसके बाद आप घूमना भी शुरू करिए, तो इससे कोरोना आपके कभी नज़दीक आ ही नहीं सकता। हमको तो कम से कम 30-40 साल हो गया, और ये 40 साल में हम एक रोज़ बीमार नहीं पड़े, और एक रोज़ मैक्सिमम साल में 5 रोज़ से बेसी एब्सेंट नहीं हुए। डेली घूमना है और डेली योग करना है। क्लब की सचिव रीताक्षी अग्रवाल ने कहा कि योग मनुष्य को स्वस्थ रखता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हमें रोज नियमित रूप से योग करना चाहिए। लायंस क्लब ऑफ कोलकाता अरबाना ने इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया ताकि इससे हमारी युवा पीढ़ी को संदेश जा सके, उनमें योग के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। आज हम लोग योगा दिवस कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको योगा का अभी कम नॉलेज है, और अभी ड्यू टू कोविड हम लोग कर रहे हैं ट्राई कि सबको योगा के बारे में पता चले, योगा के बेनिफिट्स के बारे में पता चले, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अभी के जो बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, जो घर में ही बिल्कुल ही ब्लॉक हो गए हैं ड्यू टू दिस कोविड थिंग। सो हम चाहते हैं वो घर में एक बार प्रैक्टिस करें, ताकि जब आने वाली जनरेशन जो हो उनको पता हो कि इसका बेनिफिट्स ये हैं और उनको पहले से ही बेनिफिट्स मिले। हम लोगों ने काफ़ी लेट स्टार्ट किया क्योंकि हम लोगों के टाइम पे इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था,
तो हम लोग अपने संस्था के थ्रू ये ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को पहले से पता चले, जब पेरेंट्स आएंगे देखेंगे या घर का कोई भी एल्डर आके देखेगा, सो बच्चे को भी वो बोलेगा कि हाँ तुम योगा करो, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। फ्यूचर में बहुत सारी और बीमारियां भी आ सकती है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना, अपनी बॉडी को फिट रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लायन सूरज भंडारी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ साथ क्लब के सेवा कार्यों का उल्लेख किया। लायंस क्लब अर्बना कलकत्ता की तरफ से आज हमने योग दिवस पूरे अर्बनाइट्स के लिए किया है, और हम ऐसे प्रोग्राम्स बहुत सारे कर रहे हैं। जैसे अभी लास्ट सैटरडे हमने यश का प्रोग्राम भी रखा था। यश में सुंदरबन में हमने करीब 2,500 से 3,000 परिवारों को मुफ्त राशन और उनको ज़रूरी सामग्रियां वितरण की थी। आगे हमारा रक्तदान शिविर भी 25 तारीख को है। उक्त कार्यक्रम में प्रकाश किल्ला, प्रदीप भाटिया, मनमोहन डागा, सुमन डागा, शालिनी भंडारी, नीतू ताइनवाला, सुमन अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुजय चट्टराज, विमल भोवाल व दिनेश मेहता सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। जो लोग योगा नहीं करते हैं उनके बॉडी में टॉक्सिन्स भर जाते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती है। तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए योग ही एकमात्र उपाय है। कोई एलोपैथिक नहीं, कोई आयुर्वेदिक नहीं, योग ही खाली उपाय है। हम लोगों की सदियों की परंपरा है। योगा शरीर के लिए, दिमाग के लिए और किसी भी इंसान के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अर्बना में वैसे भी हम लोग मॉर्निंग वॉक के समय ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पर सब मिलके अपना योगा करते हैं। यहाँ की परंपरा रही है, इतनी ग्रीनरी वगैरह है तो लोग अपने जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। वैसे भी अपने क्लब के अंदर भी योगा सेशन वगैरह होता है। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब योगा प्रेमी हैं। नेशनल योगा डे दिवस की सबको शुभकामनाएं। एंड योगा इज़ समथिंग जो हमेशा से बचपन से ही बच्चों को मतलब एक हैबिट जैसी हो जानी चाहिए। एंड जैसे एवरीडे के रूटीन में सब कुछ होता है, वैसे ही योगा या एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। एंड योगा जो हमारे इतने पुराने मतलब सदियों से चले आ रहे हैं, एंड इट्स लाइक ये आदत में होना चाहिए। I do definitely I do meditation at home, but yoga I'm going to be into it I think for the first time. I've only heard of yoga, the benefits and all that. हम लोग योगा कर रहे हैं तो हम लोग एटलीस्ट अरबाना में इतने हेल्दी रह रहे हैं। देर आर वेरी फ्यू केसेस एंड हम लोग जा के हेल्प भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी। और मास्क ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा मुंह पे रहे, क्योंकि आपको कुछ भी कभी कभी आपको खुद को सांस लेने के लिए उतारना पड़ता है। पर देन उसके बावजूद इतना हेल्प करने के बाद हम लोग सब लोग इतने हेल्दी रह रहे हैं। आई थिंक योगा एक हैबिट होना चाहिए। इट शुड बी इन ऑल द स्कूल्स। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल, टोटली प्रिलिमिनरी स्टेजेस से स्टार्ट हो जाना चाहिए। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट।